जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका चौबे की चौपाल में। और आज इस चौपाल में हम बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन के विषय में कि क्या भारत को वन नेशन वन इलेक्शन के जो कानून है उसकी आवश्यकता पड़ रही है या नहीं। हम यहाँ पे किसी भी प्रकार की राजनीतिक दृष्टि से बात नहीं करेंगे, ना किसी पार्टी के दृष्टि से बात करेंगे। हम बात करेंगे एक आम नागरिक के लिए किस प्रकार से अब ये नियम जरूरी होता जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, जब भी किसी राज्य में चुनाव होते हैं या फिर केंद्र में जब चुनाव होते हैं तो उससे जो आम नागरिक हैं उनका जीवन भी बहुत हद तक प्रभावित होता है। क्योंकि जब इलेक्शंस होते हैं, अगर किसी शहर में इलेक्शन है तो वहाँ पे उस दिन ज़्यादातर जो मार्केट है वो बंद रहते हैं, या जो आम नागरिक हैं उनके लिए काफ़ी रोक टोक होती है और काफ़ी तरीके की चीज़ें रहती हैं। तो इससे जो आम नागरिक है उसका जीवन डायरेक्ट इससे प्रभावित होता है। चुनाव कोई भी हो, चाहे वो एमएलए एमपी का हो, एमएलसी का हो, चाहे हमारे जो नगर पालिका, नगर निगम या ग्रामीण क्षेत्र में जो चुनाव होते हैं उसका चुनाव हो, आम नागरिक का जीवन हर इलेक्शन में प्रभावित होता है। और इस चीज़ को अगर बार बार किया जाता है तो काफ़ी समस्या खड़ी हो जाती है। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा बिहार में चुनाव थे, उससे पहले दिल्ली में चुनाव हुए, या अब इस साल 2026 और अगले साल 27 में कई बड़े राज्यों में चुनाव हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात। इसके अलावा दक्षिण भारत में भी चुनाव होने हैं। तो ये बार बार जो चुनाव होने की प्रक्रिया है ये काफ़ी कठिन होती जाती है, या लोग काफ़ी इससे परेशान हो जाते हैं। स्पेशली वो लोग जिनका इन्वॉल्वमेंट इन इलेक्शंस में होता है, चाहे वो राज्य कर्मचारी हों चाहे केंद्र कर्मचारी हों, उनको बार बार इलेक्शन ड्यूटीज़ में जाना पड़ता है। वह अपना वो काम छोड़ के जाते हैं जिसके लिए उनको तनख्वाह मिल रही है, जिस पोस्ट के लिए वो अपॉइंट हुए हैं। अब वो उस काम को कम उसके ऊपर ध्यान दे पाते हैं, फिर उनको इलेक्शंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना होता है। और ये बार बार ये प्रक्रिया होने से जो हमारे देश की एक अच्छी खासी जो एक कमाई है वो भी इसमें लगती है। वो आती तो सब टैक्स पेयर्स के ही पैसे से है। बार बार चुनाव होगा तो बार बार इस तरीके के खर्चे किए जाते हैं। और हर राज्य में या केंद्र में जब भी चुनाव होता है तो अलग अलग प्रकार से फोर्सेस का इस्तेमाल किया जाता है। उनको इधर से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, और उनको उनकी रहने के लिए इंतज़ाम करना, खाने पीने का इंतज़ाम करना, इस सब में भी पैसा लगता है। तो ये चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। उसके बाद फिर जब इलेक्शंस हो जाते हैं उसके बाद भी चीज़ें सेटल डाउन नहीं हो पाती हैं। अगर किसी राज्य में चुनाव हो गए तो तब तक अगले राज्य में चुनाव आ जाते हैं। और इस प्रक्रिया के बीच अगर किसी भी राज्य में चुनाव है, वहाँ की मौजूदा सरकार या केंद्र की सरकार जनता के लिए कोई अच्छा कार्य करती है तो उसके लिए एक जो अपोजिशन है उसके लिए एक मुद्दा हो जाता है कि इलेक्शंस आ रहे हैं इसलिए किया जा रहा है। या अगर किसी राज्य में किसी प्रकार की हिंसा हो रही है या कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो सरकार विरोधी हैं, तो सरकार के पास मौका मिल जाता है सरकार को ये बोलने का कि इलेक्शंस हैं इसलिए अपोजिशन करा रहा है। तो इन दोनों के जो बीच में जो असली मुद्दे हैं या जो सही में कोई घटना घटित हुई होती, वह दब के रह जाती है। और दोनों ही, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इलेक्शन इलेक्शन चिल्लाते रह जाते हैं। अगर हम अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश की ही बात कर लें तो यहाँ पर जब भी चुनाव होते हैं तो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है जो बेसिक के ड्टीचर्स हैं, इनको इलेक्शन ड्यूटीज़ में लगा दिया जाता है। तो इस वजह से जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई का भी नुकसान होता है, और दूर दराज के इलाकों में उन्हें ड्यूटी करने जाना पड़ता है। और बार बार ये प्रक्रिया होती है क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव, जो केंद्र का चुनाव होता है उससे लगभग 1.5 से 2 साल पहले ही होता है। इस प्रकार से जो चलता चला आ रहा है, जैसे 27 में भी उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा तो 29 में केंद्र में चुनाव होगा। तो इस वजह से चीज़ें सेटल डाउन हो नहीं पाती हैं, या जो कर्मचारी हैं वह अपने कार्य पे ध्यान लगा नहीं पाते हैं। तब तक अगले इलेक्शन की डेट्स आ जाती हैं तो फिर उनको फिर से ट्रेनिंग लेने जाना है, ईवीएम को ऑपरेट करना सीखना है, या जो कागजी कार्रवाई करना सीखना है। तो बार बार उनका ध्यान इधर से उधर भटकता रहता है, और वो जो अपना कार्य कर रहे होते हैं उसको वो ध्यानपूर्वक नहीं कर पाते हैं। जब भी किसी राज्य में किसी भी प्रकार के चुनाव होते हैं तो पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, और हर कैंडिडेट चाहता है कि वह किसी ना किसी तरीके से चुनाव जीत जाए। इस वजह से जो करप्शन है वह भी बढ़ता दिखाई देता है, और जो पैसों का हेर-फेर है वह भी बड़ी मात्रा में होता है, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ध्यान रखता है। लेकिन हाँ, हर चीज़ पे या हर तरीके से वो नहीं पकड़ पाता, और ये अक्सर देखा जाता है। अब तो वीडियोस सामने आने लगते हैं कि किस प्रकार से पैसे का इस्तेमाल हो रहा है, पावर का इस्तेमाल हो रहा है। एक ही साथ सारे चुनाव
कंडक्ट कराए जाएं, ताकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या जो भी फोर्सेस इनमें इन्वॉल्व होती है वो एक तरफ कॉन्सेंट्रेट होकर चुनाव करा ले, ताकि ये बार बार की जो ये हसल है ये कम हो जाए। अब इस मुद्दे पे भी सबकी अलग अलग राय हो सकती है। कुछ लोग अगर राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वो ये बोलने लगते हैं कि इससे सरकार को फायदा हो जाएगा, जो भी मौजूदा सरकारें हैं जहां पर भी। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी बातों को अच्छी तरीके से रखेंगे, या अगर उन्होंने देश के लिए कुछ अच्छा नहीं किया या प्रदेश के लिए अच्छा नहीं किया, तो जनता अपने आप उनको सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। और आप भी अपनी बातों में ऐसे पॉइंट्स रखिए या जनता के हित की बात करिए, तो जनता अपने आप आपको वोट देगी, चाहे वो किसी भी राज्य की सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, या देश की सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। अगर आप अपने जनता के मुद्दों को उठाएंगे और अपने आप को जनता से जुड़ा हुआ मानेंगे या जनता के बीच जाएंगे, तो जनता जरूर आपकी बात समझेगी। लेकिन सिर्फ बयानबाजी करने से कुछ नहीं होने वाला। चाहे आप वन नेशन वन इलेक्शन के थ्रू चुनाव कराएं, या जो अभी हमारी प्रक्रिया चल रही है उसके थ्रू कराएं, जनता का जो मूड है जनता उसी प्रकार से वोट देती है। और रही बात लूप होल्स की, वो तो आज भी हमारी जो चुनाव प्रक्रिया है उसमें लूप होल्स हैं, जिसके ऊपर काम करने का प्रयास हमेशा चलता रहता है। और हर इलेक्शन के बाद एक ये ईवीएम हैक हो जाती है, या जो और जो हमारे जो भी हार जाता है उसका एक पॉइंट सबसे पहला तो ईवीएम पे ही आ जाता है, और भी मुद्दे उठाते रहते हैं। तो लूप होल्स तो अगर वहाँ हैं तो यहाँ पर भी होंगे, इनके ऊपर भी काम किया जाएगा। लेकिन एटलीस्ट बाकी सब चीज़ें तो इसमें कवर अप हो जाएंगी ना। जनता का पैसा तो सेव होगा ना, जो वहाँ से सेव होगा कम से कम जनता के ऊपर अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, रोड्स बनवा सकते हैं, या और भी चीज़ें जो जनता के हित का कार्य है उसको इन पैसों से किया जा सकता है। अगर हमारे जो चुनाव प्रक्रिया है उसमें किसी प्रकार का बदलाव आता है या नियमावली चेंज होती है, तो एक मेरी भी एडवाइस है, इसके ऊपर आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कि ये जो हमारे यहाँ एक खेल चलता है नेताओं का, कि वह एक ही व्यक्ति कभी एमएलए का चुनाव लड़ रहा होता है, उसके बाद जब उसे दिखता है कि अब उसका टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा और अगर केंद्र का चुनाव आने वाला होता है, तो फट से अपना पद छोड़ देता है और फिर से वो एमपी के लिए पर्चा भर देता है या एमपी का चुनाव लड़ने लगता है, और उसी क्षेत्र से लड़ता है, जिससे जिसी भी कारण से वह चुनाव जीत जाता है, और उसके बाद फिर वह 5 साल के लिए एक पद पे बैठ जाता है। इस चीज को एक बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इस चीज से ये होता है कि अगर कहीं पर भी उसने अपना पद छोड़ा और उसका टाइम पीरियड अगर 6 महीने या साल भर से ज्यादा होता है, तो फिर से इलेक्शन कंडक्ट कराना पड़ता है और फिर से वही पूरी प्रक्रिया चलती है। एक व्यक्ति के कारण सारा जो सिस्टम है उसको फिर परेशान होना पड़ता है, फिर लोगों की इलेक्शन ड्यूटी अनाउंस होती है, उनको उसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इस वजह से जो कर्मचारी हैं वो पूरी तरीके से परेशान हो जाते हैं, या उनका जो समय है वो काफ़ी इस चीज़ में बर्बाद हो जाता है। तो इस चीज़ के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या तो सुप्रीम कोर्ट को ध्यान देना चाहिए, और वन नेशन वन इलेक्शन का नियम अगर लागू होता है तो उससे जनता का जो पैसा है उसमें तो बचत होगी, समय में भी बचत होगी, और जो विकास कार्य हैं वो तेजी से हो पाएंगे। और अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर लागू होता है तो इससे जनता के पैसों की बचत होगी, समय की बचत होगी, और जनता के पास एक मौका होगा कि वो अपने राज्य का विकास और जो अन्य राज्य हैं उनके विकास को कंपेयर कर पाए और ये फैसला ले पाए कि कौन सी पार्टी उनके राज्य के लिए अच्छी साबित होगी या कौन सी पार्टी देश के लिए अच्छी साबित होगी। बाकी सबकी अपनी अपनी राय होती है, मैंने अपनी राय रखने का आप सबके सामने प्रयास किया। बाकी आप लोगों की क्या राय है इस मुद्दे के ऊपर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दीजिएगा और वीडियो को अपने साथियों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।